अध्याय 3। क्यों समय प्रकाश के लिए नहीं चलता। प्रकाश यानी वही चीज जिसकी मदद से आप यह पुस्तक पढ़ पा रहे हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कभी कभी यह कणों की तरह भी व्यवहार करती है। लेकिन इसमें विशेष क्या है? सिर्फ एक बात, जिस गति से यह यात्रा करती है। हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड आकार में अविश्वसनीय रूप से विशाल है, और इस ब्रह्मांड में आप जहां चाहे यात्रा कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की गति पर एक सीमा है? मैं रॉकेट इंजनों की सीमाओं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित मूलभूत सीमा की बात कर रहा हूं। ओह, क्या आपको पता भी था कि ऐसी कोई मूलभूत सीमाएं होती हैं? यही सीमाएं तय करती हैं कि भौतिकी वैसे क्यों काम करती है जैसी करती है। इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि किसी भी वस्तु की गति की वह सर्वोच्च सीमा क्या है। ब्रह्मांडीय गति सीमा सी। यह गति सीमा या सार्वभौमिक सीमा वेग कारणता स्पीड ऑफ कैजुअलिटी कहलाती है। इसे सी से दर्शाया जाता है। इसका मान लगभग 3 लाख किमी सेकंड है। यही वह सबसे तेज गति है जो किसी भी वस्तु की अधिकतम गति हो सकती है। पाठक कह सकता है, मैं 3 लाख किमी सेकंड तक एक्सेलरेटर दबाऊंगा और इस सीमा को तोड़ दूंगा। पर यहीं ब्रह्मांड का विचित्र स्वभाव सामने आता है। हम यह सब अपने सोफे पर नहीं देख पाते। हम एक किताब लेकर अपने सोफे पर बैठे होते हैं। बहुत से लोग रात के आसमान में क्या घट रहा है यह देखने उठते तक नहीं। मुझे जनवरी 2021 का एक दिन याद है जब मैं मुंबई की अपनी छत पर था। उस दिन अनोखे मौसम पैटर्न के कारण भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक मुंबई में मैंने जीवन का सबसे साफ आसमान देखा। हमने उस शाम बुध ग्रह का अस्त होना भी देखा, जो मुंबई में लगभग असंभव है। उस दिन मैंने अपने मित्र को बुलाया, पर वह घर पर खाना खा रहा था और उसने मना कर दिया, और उसने वह मौका खो दिया। 2023 तक मैंने मुंबई में वैसा साफ आसमान फिर नहीं देखा। जैसा जॉन कीट्स ने कहा, सौंदर्य एक अनंत आनंद है। हम अपने सोफे पर बैठे बैठे आसपास की दुनिया को ही पूरा ब्रह्मांड समझ लेते हैं, जबकि ब्रह्मांड कहीं अधिक विचित्र है। अब वापस अपने अध्याय पर लौटते हैं। सी तक पहुंचना आसान क्यों नहीं? आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में मैंने स्पेसटाइम समझाया था। अगर भूल गए हों तो पिछला अध्याय दोबारा देखें जहां स्पेसटाइम बोल्ड में लिखा है। हमारे द्वारा अब तक भेजा गया सबसे तेज रॉकेट भी सी के पास तक नहीं पहुंचता। लेकिन परमाणुओं और उपपरमाणविक कणों के लिए यह बहुत सामान्य है कि वे इस गति के पास पहुंच जाते हैं। अब प्रकाश के लिए समय क्यों नहीं चलता यह समझने से पहले आइए देखते हैं कि सी के पास पहुंचने पर क्या क्या होता है। जब गति सी के पास पहुंचती है तब होने वाले प्रभाव। एक, लंबाई का संकुचन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जो वस्तु सी के पास की गति से चलती है उसके लिए ब्रह्मांड की चीजें छोटी दिखाई देती हैं। उदाहरण, अगर आप 1 मीटर लंबी छड़ी देखें तो आपकी गति के अनुसार वह 1 मीटर से भी छोटी दिखेगी। जो लोग अंतरिक्षयान के बाहर हैं, बाहरी पर्यवेक्षक, वे आपके अंतरिक्षयान को भी लंबाई में सिकुड़ा हुआ देखेंगे। 2, समय विस्तार टाइम डायलेशन। जैसे जैसे आप सी के पास पहुंचते हैं, आपके लिए यानी आपके वास्तविक समय के लिए घड़ी धीमी चलने लगती है। यही कारण है कि ट्विन पैराडॉक्स होता है। एक जुड़वा लगभग प्रकाश गति से यात्रा करता है, दूसरा पृथ्वी पर रहता है। वापसी पर दोनों की उम्र अलग होती है। और जैसे जैसे आप सी के करीब जाते हैं, समय और धीमा होता जाता है, और ठीक सी पर समय बिल्कुल नहीं चलता। 3, द्रव्यमान में वृद्धि इंक्रीज ऑफ मास। जैसे जैसे गति बढ़ती है, बाहरी पर्यवेक्षकों के अनुसार आपका द्रव्यमान बढ़ता है। इसलिए सामान्य वस्तुएं प्रकाश जैसी गति से नहीं चल सकती, क्योंकि गति जितनी अधिक, द्रव्यमान उतना अधिक, और उन्हें धक्का देने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा चाहिए। सी के बहुत निकट द्रव्यमान अनंत तक बढ़ जाता है। इसलिए केवल वे कण जो बिल्कुल बिना द्रव्यमान के होते हैं सी से चल सकते हैं, जैसे प्रकाश। अब निष्कर्ष पर आते हैं। मैं अध्याय यहीं समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। प्रकाश वही गति रखता है जो सी है। प्रकाश ब्रह्मांड की सबसे तेज गति, कारणता की गति से चलता है।
और जैसे हमने देखा, सी पर समय बिल्कुल नहीं चलता, इसलिए समय प्रकाश के लिए नहीं चलता। आप कह सकते हैं, लेकिन सूर्य से प्रकाश को हम तक आने में 8 मिनट लगते हैं। हाँ, हमारे लिए। लेकिन अगर आप उसी फोटोन से पूछें तो वह कहेगा, मेरे लिए तो कोई समय बीता ही नहीं। एक और चौंकाने वाली बात, ऐसी तकनीक वार्प ड्राइव संभव है जिसमें हम प्रकाश से तेज यात्रा कर सकते हैं बिना वास्तव में प्रकाश से तेज चले। और एक जगह ब्रह्मांड में ऐसी भी है जहां पहुंचकर आपके लिए समय रुक जाएगा। हैरान करने वाला है ना? चलो अब आगे इन रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।